सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। यह महाराष्ट्र का जिला वर्धा है। नागपुर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर ये देवली तहसील में पुलगांव और नाचनगांव का ये बुद्ध विहार का परिसर क्षेत्र है। 25 अप्रैल 1954 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पहली बार धम्म दीक्षा के पहले, बौद्ध धम्म दीक्षा के पहली बार बुद्ध विहार की प्रथम नींव डाली थी। 25 अप्रैल 1954 में बाबा साहब पुलगांव में आए थे। यही का ये देवली तहसील का पुलगांव के नजदीक का ये छोटा सा रमाई बुद्ध विहार है, जहाँ हमारा इस साल का बरसावास है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर। ये बुद्ध के काल से चली आ रही ये प्राचीन परंपरा, वर्षावास की परंपरा। ये 3 महीने का आषाढ़ी पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा के तक ये 3 या 4 महीने का ये चातुर्याम या वर्षावास का ये हमारा 3 महीने का या वर्षावास चल रहा है रमाई बुद्ध विहार में। हम ये अंदर जा रहे हैं और यहाँ की जो बुद्ध विहार का जो डेकोरेशन है, यहाँ बाबा साहब ने जो कहा था कि हर रविवार को, हर संडे को सभी बौद्ध लोगों को अपने परिवार के साथ बुद्ध विहार में जाना चाहिए। तो यहाँ हर रविवार का बुद्ध वंदना रहता है। भारतीय बौद्ध महासभा या द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो उपासक लोग होते हैं, या रविवार को दिन क्लास रहता है। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है व्यसन मुक्ति के ऊपर के, जो तुम शेर के हे मानव, तुम शेर के सामने जाते हुए मत डरना, क्योंकि वो शौर्य की पहचान है। तुम तलवार के आगे सिर रखने से मत घबराना, क्योंकि वह शूरता की निशानी है। तुम आग में कूदने से मत हिचकिचाना, क्योंकि वह वीरता की परीक्षा है। तुम पर्वत की चोटी से कूद पड़ना, क्योंकि वह पराक्रम की पराकाष्ठा है। लेकिन तुम शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि वह पाप, गरीबी और अनाचार की जन्य है। दारू पीने वाला खुद की कब्र खुद खोद लेता है। ऐसा ये बुद्ध जी का बहुत बड़ा ये व्यसन मुक्ति के बारे में, ये 5वां शील भी इसमें अंतर्भाव होता है। ये पानाति पाता वाला, सूरा मेरे वाला, ये बाबा साहब की सिंबल ऑफ नॉलेज करके बाबा साहब की जो 32 डिग्रियां थी, ये 32 डिग्री के बारे में बताया। MA PhD DSc LLD DLED बार एट लॉ, ये बाबा साहब की 32 डिग्री है। सिंबल ऑफ नॉलेज करके दुनिया ने बाबा साहब को नवाजा है। या अमेरिका के जो बराक ओबामा जी है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज करके जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ब्रांज में जो पुतला बनाया है, तो बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज करके ये पुतला, ये बाबा साहब की डिग्रियां बताई गई है, 3200 डिग्रियां। ये बाबा साहब की जो मराठी में एक सुविचार बताया, ये सुभाषित है। इसका मराठी में अर्थ है, मुझे भक्त लोग नहीं चाहिए और प्रसिद्धि की अपेक्षा न करते हुए काम करने वाले, कार्य करने वाले लोग चाहिए। धम्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ जाए, इसलिए ये बाबा साहब का बहुत बड़ा अच्छा ये सुभाषित है। जो बनना चाहता है उसे लड़ना होगा, जो लड़ना चाहता है उसे पढ़ना होगा। बाबा साहब ने जो हमको 14 अक्टूबर 1954 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञा और 30 चरण पंचशील के साथ 22 प्रतिज्ञा दी थी, ये 22 प्रतिज्ञा है। और बाबा साहब की ये 22 प्रतिज्ञा ही हमारे जो हमारे में जो आज धम्म क्रांति के बदौलत जब हम अच्छे से जीना जी रहे, तो ये 22 प्रतिज्ञा को हर एक को फॉलो करना चाहिए। ये बुद्ध जी का ये आधुनिक चित्रावली है, जैसे देख रहे हैं, ये बुद्ध जी का आधुनिक चित्रावली है। ये मथुरा कालीन, ये सम्राट कनिष्क के जमाने में जो पहली बुद्ध मूर्ति बनी थी, मथुरा में बनी थी। और गांधार भी एक बहुत बड़ा, आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान है जो पूरा मुस्लिम बहुल प्रांत है, वहाँ का ये गांधार शैली का बना हुआ मूर्ति है। और ये गांधार कला शैली में बना हुआ ये मूर्ति सम्राट ये कनिष्क के जमाने का है, 2वीं शताब्दी का। ये अफगानिस्तान में है, जिसे गांधार प्रदेश कहा जाता था। ये भी गांधार प्रदेश का ही बुद्ध मूर्ति है, और ये भी गांधार प्रदेश का ही बुद्ध मूर्ति है, जहाँ से बुद्ध जी के शरीर से अग्नि प्रकंपित हो रहा है।
और ये चोलाकालीन जो दक्षिण भारत का ये चोलाकालीन बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसको ऐरावतेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल कहा जाता है, लेकिन आज वह ब्राह्मणवादियों का कब्जा है। ये ग्रेनाइट वाला बुद्ध विहार है, इसको बृहदेश्वर टेम्पल कहा जाता है, लेकिन ये प्राचीन बुद्ध विहार ही है। ये चोलाकालीन बुद्ध विहार है। ये चोलाकालीन की यही बुद्ध विहार की ये चोलकालीन बृहदेश्वर टेम्पल की ही ये प्राचीन बुद्ध मूर्ति है। ये बुद्ध जी की मूर्ति यही बुद्ध विहार की है। ये आधुनिक चित्रावली है बुद्ध जी का। और ये सम्राट अशोक जी ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे बुद्ध जी के अस्थि धातु पर, पे ये बंबई के पास में ठाणे करके एक एरिया है, और जो बहुत बड़ा पुराना व्यापारी बंदर कहा जाता था। तो ये नाला सोपारा करके, जिसे प्राचीन काल में सुपारक बंदर कहा जाता था, सम्राट अशोक जी के स्तूप के ये बंबई के नजदीक में ठाणे का ये नाला सोपारा का ये बुद्ध स्टैचू है और एक कलाकृति है। ये तो सभी को पता है। ये भूभूमि स्पर्श बुद्ध मुद्रा है। ये महाबोधि महाविहारा बोध गया का है, विश्व धरोहर स्थल का ये महाबोधि महाविहारा। ये आधुनिक चित्रावली है बुद्ध जी का। आपको बुद्ध जी के नीलवर्ण केस दिख रहे हैं, ये भी आधुनिक बुद्ध मूर्ति है। ये सम्राट कनिष्क कालीन की बुद्ध मूर्ति है, और ये इसकी खासियत है कि ये जिला वर्धा महाराष्ट्र की जिला वर्धा के पास में जो पवनार क्षेत्र है, पवनार नगर है, जो वर्धा से करीब 9 किलोमीटर की दूर पर प्राचीन बौद्ध क्षेत्र पवनार है, जिसे प्राचीन प्रवरपुर कहा जाता था। ये वाकाटक राजवंश का राजधानी था। ये पवनार का कनिष्क कालीन बुद्ध मूर्तियां है, और ये बुद्ध मूर्तियां सम्राट कनिष्क का मथुरा से महाराष्ट्र में आई हुई डोनेट की हुई मूर्तियां है कनिष्क कालीन। ये मूर्ति ये नालंदा के नजदीक में जो रुक्मिणी ग्राम है उधर की ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, और ये मूर्ति पालकालीन है। ये बुद्ध मूर्ति कुशीनगर या जिसे कुशीनारा कहते हैं, उत्तर प्रदेश का जो माथा कुंवर जो मंदिर है, माथा कुंवर मंदिर के पास की ये बुद्ध जी का मूर्ति है। भूभूमि स्पर्श कुशीनारा का ही है माथा कुंवर मंदिर, पुराना मंदिर, उसमें भूगर्भ से प्राप्त हुई ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा है। यह आधुनिक पीतल का बुद्ध जी का मूर्ति है। ये श्रीलंकन ये बांग्लादेश की बुद्ध मूर्ति है। रंगामती जो टेम्पल है प्रसिद्ध बांग्लादेश का ये बुद्ध मूर्ति है। और ये बुद्ध जी का जो 32 लक्षणों में से एक लक्षण कहा जाता है, ये सीधा भी है और उल्टा भी है। यहाँ आप देख रहे हैं ये आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर का ये प्रतीक बताया। आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 चिन्ह है, और ये अष्टांगिको मग्गों का ये उसमें शिक्षाएं है। और ये दाएं और बाएं पैरों के ऊपर के निशान है। दाया भी हमारा स्वस्तिक है और बाया भी है, जो बुद्ध के 32 लक्षणों की वो पूजा कर रहे हैं। ये सभी को पता है, ये महाबोधि विहार का ये प्रवेश द्वार है। हम ये पुरानी जातक कथा में देखते हैं कि जो रामायण लिखा है, जो काल्पनिक रामायण बोलते हैं, रामायण में जब राम जी घर छोड़कर जाते हैं तो बोलते हैं कि उधर भरत जी ने राम की वो पादुकाएं रखी थी जो राज संभाले, लेकिन वो बौद्ध संकल्पनाएं है, वो रामायण की संकल्पना नहीं है। जब सिद्धार्थ गौतम आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 29 साल की उम्र में रोहिणी नदी के पानी के संघर्ष के कारण जो अपना गृहत्याग करते हैं, कपिलवस्तु छोड़ते हैं, तो तब सेना लोग क्या करते हैं कि जो कपिलवस्तु की गद्दी पर सिद्धार्थ गौतम का ये राज मुकुट, ये पगड़ी रख लेते हैं। तो ये बौद्ध धर्म की ये संकल्पना है। ये दूसरी शताब्दी में गांधार शैली का ये पेशावर संग्रहालय पाकिस्तान का है। जो रामायण में जो पैर का बोल रहे, पैर का नहीं, ये बुद्ध जी का ही है जो राजभार संभाले। ये ओसामा बिन लादेन ने 2001 में जो बुद्ध जी का 3 स्टैचू गिराया था, वो अभी बामियान प्रांत अफगानिस्तान का है। कनिष्क कालीन ये बहुत बड़ा स्टैचू है। ये सम्राट अशोक जी का ये रामपुर जो क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण का, वहां का ये गऊ का, और ये धम्मस्तंभ का पिल्लर है। ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर बुद्ध जी की मूर्ति है। ये सारनाथ म्यूजियम से प्राप्त की गई। ऊपर आप देख सकते हो बुद्ध जी का स्टैचू है, और इसको बोधिसत्व अवलोकितेश्वर कहा जाता है। ये भी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है। अगल बगल में आप बुद्ध जी देख रहे हैं, तारा भी है, पद्मपाणि है, बोधिसत्व है, या और बहुत सारे शिल्पांकन भी है। ऊपर बुद्ध जी का मूर्ति आपको दिख रहा है। ये भी बोधिसत्व पद्मपाणि जी का मूर्ति है। हाथ में आप पद्मपाणि देखते हैं, जो वज्रयानी महायानी ट्रेडिशनल शाखा बुद्धिज्म की शाखा की। और इसको ये
ये अजीब बुद्ध जी का मूर्ति है। इसको नीलकंठ, बोधिसत्व नीलकंठ कहा जाता है। ये राष्ट्रीय म्यूजियम सारनाथ की ये मूर्ति है। राष्ट्रीय म्यूजियम सारनाथ वाराणसी की ये बुद्ध मूर्ति है। इसको बोधिसत्व नीलकंठ कहा जाता है। जैसे कि हिंदू संप्रदाय में कहा जाता है कि शंकर जी ने जो 20 प्राशन किया था उसका नीलाकंठ हो गया, लेकिन वो आप ऊपर देख सकते हो, ये बुद्ध जी का स्टैचू दिखाया गया। इसको बोधिसत्व नीलकंठेश्वर कहा जाता है। ये महायानी योग का एक शिल्पांकन है सारनाथ म्यूजियम का। ये चोलाकालीन, ये दक्षिण केरल की जो मूर्ति है, चोलकालीन पीरियड, चोला राजा बुद्धिस्ट थे डायनेस्टी, चोलकालीन बुद्ध मूर्ति है। और यहाँ उष्णिशा दिखाई जाती है बुद्ध जी का, ये चोलकालीन बुद्ध मूर्ति है। ये उड़ीसा की धर्मराजेश्वर जो टेम्पल है, धर्मराजेश्वर या राजा रानी टेम्पल बोलते हैं, उड़ीसा भुवनेश्वर के पास में। तो यहाँ की ये उड़ीसा को जो सम्राट अशोक जी के काल में कलिंग कहा जाता था, ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। ये चालुक्य काल की जो कर्नाटक बादामी की ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। बादामी बौद्ध गुफा जो वर्ल्ड हेरिटेज है कर्नाटक की, ये मूर्ति है छत्तीसगढ़ की मूर्ति है। राजीव लोचन मंदिर जिसे कहा जाता था, जो नल नागवंशी विलास तुंग राजा द्वारा राजीव लोचन मंदिर जो छत्तीसगढ़ में है, रायपुर के पास में। तो ये राजीव लोचन मंदिर छत्तीसगढ़ की अंदर की ये भूभूमि स्पर्श बुद्ध मुद्रा है। और ये जो देख रहे हैं ये ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये जो दक्षिण भारत में ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये बुद्ध जी के जो 32 लक्षण कहा जाता है, 32 लक्षणों के यहाँ रेखांकन है, 32 आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो बुद्ध जी का पैरों पे दिखाई देते हैं। ये जो बुद्ध मूर्ति देख रहे हैं आप, भूभूमि स्पर्श मुद्रा, ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा, ये गंधेश्वर टेम्पल सिरपुर के नजदीक में। सिरपुर बहुत बड़ा प्राचीन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। वो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में वासाटा देवी ने जो बुद्ध मूर्ति बनाई, गंधेश्वर बौद्ध टेम्पल, ये सिरपुर छत्तीसगढ़ के पास के ये बुद्ध मूर्ति भूभूमि स्पर्श मुद्रा। और ये जो बुद्ध मूर्ति है ये बेताल देउल टेम्पल जो उड़ीसा का है, वहां का ये ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध की मूर्ति है। ये आधुनिक चित्र शैली की बुद्ध मूर्ति है, जो धम्मचारिका करते हुए बुद्ध जी की मूर्ति। ये मूर्ति आधुनिक चित्र शैली में, और उत्तराखंड के ऋषिकेश की मूर्ति है। ये विश्व धरोहर अजंता बौद्ध गुफा की ये मूर्ति है, जो हाथ में चिवर पकड़े हुए बुद्ध जी का ये अभय मुद्रा में ये मूर्ति दिखाई गई है। ये अजंता बौद्ध गुफा है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर की ये अजंता की बुद्ध मूर्ति है। ये सभी को पता है। महाबोधि महाविहार के नजदीक में जो मुचलिंदा सरोवर है, वहाँ की ये मुचलिंदा नागा की ये आधुनिक शैली में बुद्ध मूर्ति, ये भी आधुनिक चित्र शैली की बुद्ध मूर्ति है। ये थाईलैंड की प्योर गोल्ड जो बुद्ध मूर्ति है, थाईलैंड की ये बहुत बड़ी वजनी और बहुत बड़ा प्योर गोल्ड की 24 कैरेट की ये बुद्ध मूर्ति बहुत फेमस है। ये जो बुद्ध मूर्ति आप देख रहे हैं, ये जो बुद्ध मूर्ति ये भी ये बुद्ध मूर्ति है मैत्रक बौद्ध राजवंशी की, और ये गुजरात में मिली हुई बुद्ध मूर्ति है वल्लभ युग के पास में। ये जो बुद्ध मूर्ति है ये नागपट्टिनम या कांचीपुरम के नजदीक से प्राप्त हुए म्यूजियम से। ये चोलकालीन बुद्ध मूर्ति है। पीछे से आप ये उष्णिशा देख रहे हैं बुद्ध के ऊपर, और ये भूभूमि स्पर्श में बुद्ध की मुद्रा है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रह्मदेश, जिसे ब्रह्मदेश या म्यांमार भी कहा जाता है, या बुद्ध के जमाने में स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था। ये तो ये म्यांमार की सबसे बुद्ध की मूर्ति है। ये पशुपतिनाथ टेम्पल जो कहा जाता है नेपाल काठमांडू के पास के, तो पशुपतिनाथ टेम्पल के पीछे की भाग की ये बुद्ध मूर्ति है। ये बुद्ध जी का मूर्ति अभय मुद्रा में दिखाया हुआ है। और ये जो कार्ला बौद्ध गुफाएं है महाराष्ट्र के पास में, महाराष्ट्र में जो लोनावाला पुणे के नजदीक में जो ये बुद्ध गुफा है, ये बेड से बौद्ध गुफा कहा जाता है, लोनावाला के एकदम नजदीक है। और ये सातवाहन काल की ये बौद्ध गुफा है, सातवाहन बौद्ध सम्राट के काल की ये बेड से बौद्ध गुफा लोनावाला। यह जो चित्रांकन दिखा रहा है कि वक्कली जो भिक्खु जो मलमूत्र में गिरा पड़ा होता, बहुत बीमार पड़ा था, बुद्ध जी उसका सेवा कर रहे हैं, और भिक्खुओं को ये आदर्श दिख रहा है। आनंद इसको देखभाल कर रहे हैं, और बुद्ध जी भी खुद उसकी देखभाल कर रहे हैं। ये बुद्ध मूर्ति शायद औरंगाबाद का है, चित्रावली का, ये मयूरपाड़ बुद्ध मेर का है शायद। ये बोध गया के नजदीक जो महाबोधि महाविहार बोध गया के नजदीक जो विश्व की सबसे बौद्ध की गुफा है, बाराबार गुफा, जो जहानाबाद जिला बिहार के नजदीक में है।
जहानाबाद जिला बिहार के नजदीक में दुनिया की पहली बौद्ध गुफा बारावर गुफा के नजदीक में एक कौवाडोल नाव का एक नया क्षेत्र निकला है जिसे जमीन से प्राप्त हुई। ये कौवाडोल बिहार की बोधगया के नजदीक है, भूभूमि स्पर्श मुद्रा, और ये पालकालीन बुद्ध मुद्रा है। इसमें गुप्त काल के भी छाप दिखाई पड़ते हैं। ये आसाम का सूर्य पहाड़ी कहा जाता था, सूर्य पहाड़ी आसाम का है। तो ये ओटी स्तूपा है, ये ओटी स्तूपा आपको दिख रहा है, गुप्त काल का है। यहाँ सूर्य पहाड़ आसाम का एक प्राचीन बहुत बड़ा ये स्तूपों से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहां बौद्ध स्तूपों के अवशेष भी है। ये आसाम सूर्य पहाड़ कहा जाता है। ये चोलाकालीन बुद्ध मूर्ति है, ये म्यूजियम में रखी है अभी कांचीपुरम की। और ये बुद्ध मूर्ति आपको दिख रही है, ये मथुरा शैली की है, सम्राट कनिष्क काल की, और मथुरा से प्राप्त हुई। ये मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति है। ये बुद्ध मूर्ति भी मथुरा संग्रहालय की है। और ये जो बुद्ध मूर्ति आप देख रहे हैं, अहि क्षेत्र, जो यूपी का जो अहि क्षेत्र नाम का एक निगम है, अहि क्षेत्र से प्राप्त हुई ये बुद्ध मूर्ति है, अहि क्षेत्र की बुद्ध मूर्ति। और ये बहुत ही यूनिक बुद्ध मूर्ति है, शिल्पकला भी बहुत अच्छी है। ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है उड़ीसा का, तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर एक्चुअल में वो बुद्धिस्ट बुद्ध विहार है, और ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जिसके हाथ टूटे हुए हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर जो 10 की नोट के ऊपर भी आपको दिखता है, कोणार्क सूर्य मंदिर की ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की बुद्ध मूर्ति है। ये हैदराबाद का हुसैन सागर के नजदीक की ये बुद्ध मूर्तियां है। और ये सातवां सम्राट जैसी दिख रही है, जैसे कि नागार्जुन कोंडा की जो प्राचीन बुद्ध मूर्तियां है। ये अमरावती शैली, भारत में 3 शैलियां बहुत प्रसिद्ध है बुद्ध मूर्तिकला केंद्र के लिए, मथुरा मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला। तो ये अमरावती मूर्तिकला की ये नागार्जुन के कोंडा के पास में मिली, उसकी मूर्ति की तर्ज पर ये हुसैन सागर हैदराबाद की मूर्ति है। आपने देखिए ये झारखंड के पास में जो हजारीबाग जिला है, हजारीबाग जिला के पास में ये जमीन से प्राप्त हुई बुद्ध जी की मूर्ति है, भूभूमि स्पर्श मुद्रा। ये हजारीबाग झारखंड की है। ये आंध्र प्रदेश के पास में जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम के पास से ये बोझान कोंडा कहा जाता है। ये विशाखापट्टनम के पास में बोझान कोंडा या थोटला कोंडा ऐसे स्थल कहा जाता है। लिंगाला कोंडा या बोजान कोंडा या लिंगाला कोंडा एक ही क्षेत्र है। विशाखापट्टनम के पास में बोजान कोंडा लिंगाला कोंडा की बुद्ध मूर्ति है ध्यान मुद्रा में। ये भी बोजान कोंडा लिंगाला कोंडा आंध्र प्रदेश की ये प्राचीन बौद्ध मूर्तियां है। ये जो बुद्ध मूर्तियां है उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है या देवगढ़ के पास में, ये ललितपुर यूपी की एक ही गुफा है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध बुद्ध जी की एक ही गुफा है जिसको ललितपुर देवगढ़ की बुद्ध गुफाएं कहा जाता था। ये ललितपुर की बौद्ध गुफाओं की ये आपको दिखाई दे रहा है। ये धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की है, ललितपुर देवगढ़ यूपी की गुफाओं की जंगल के घने जंगल की बौद्ध गुफा है। ये चोलाकालीन बुद्ध मूर्ति है, नागापट्टिनम ये बुद्ध विहार में अभी है, वो म्यूजियम में रखे। चोलाकालीन पीरियड का कहा जाता है इसको। ये आप देख रहे हैं बेलूवन में बुद्ध जी लोगों को चित्रावली में धम्म उपदेश कर रहे हैं। ये कौशाम्बी का चित्र दिखाया गया है। कौशाम्बी में जो बुद्ध जी को जो शहद दान कर रहे हैं, बंदर और हाथी भी कुछ फल तोड़ करके बुद्ध जी को आगो स्वागत कर रहे हैं और उसको दान भी दे रहे हैं। जो ये बुद्ध जी का चित्रावली है, अहिंसक अंगुलीमाल जो बुद्ध जी को शरण में आया और जो अरहंत बना, भिक्खु बना। और ये अंगुलीमाल की ही जो माँ है, मैतरानी कहा जाता था, गार्ग्य और मैतरानी का जो पुत्र था, तो उसको ये कहा जाता है इसको, ये अंगुलीमाल उसकी माँ मैतरानी बुद्ध जी का। और ये गुप्तकालीन मूर्ति है और ये बुद्ध मूर्ति अभी नालंदा संग्रहालय में है। ये भी नालंदा संग्रहालय का है। ये पालकालीन बुद्ध मूर्ति है और ये भी पालकालीन बुद्ध मूर्ति है। और ये पालकालीन बुद्ध मूर्ति अभी कलकत्ता के म्यूजियम में है। और ये मूर्ति बहुत ही खास है। जो इधर दिख रहा है कि ये भिक्खु लोग रो रहे हैं और ये जो वज्रपाणी कहा जाता है, जो मल्ल राजा वज्रपाणी या ये सुभद्र या आनंद शोक कर रहे हैं। बुद्ध जी महापरिनिर्वाण के मुद्रा में है, ऊपर से ढक दिखाई दे रहे हैं और ये ओटी स्तूपा है। और यहाँ ढोलक भी है, ढोलक बौद्ध शिल्पकला है पहली बार में। या ढोलक बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऊपर बादल भी दिखाई दे रहे हैं। और ये चैत्य ओटी स्तूपा और बुद्ध जी महापरिनिर्वाण मुद्रा में है। ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा ये पालकालीन का है, पालकालीन शिल्पकला बेसवाल्ट पत्थर की। ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा है सारनाथ म्यूजियम का। और ये ऊपर बुद्ध जी दिख रहे हैं आपको, ये भी
मथुरा शैली का कुषाण कालीन बुद्ध मूर्ति है। ये पालकालीन का मूर्ति है, ये भी पालकालीन का है। उसके ऊपर राज मुकुट है बुद्ध जी के ऊपर। ये छोटे छोटे ओटी स्तूपा और ये बुद्ध जी को वंदन करते हुए उपासका है। ये अमरावती शैली जो अमरावती म्यूजियम है, जो अमरावती जो आंध्र प्रदेश का जो प्राचीन राजधानी है, जिसे दीपंकर सम्यक संबुद्ध की भूमि भी कहा जाता था। ये बुद्ध जी का चित्र है। जब सिद्धार्थ गौतम 29 साल के उम्र में गृह त्याग करते थे, ये कंथक नाम का घोड़ा आंसू बहा रहा है बुद्ध के पैर के पास। आंसू से लदबद हो रहा है। ये कंथक जो घोड़ा है रो रहा है। और ये बुद्ध जी का ये अमरावती शैली के म्यूजियम में, अमरावती म्यूजियम में रखा हुआ है, जो अभी भी विजयवाड़ा के पास में है। ये पालकालीन मूर्ति है। और ये नालागिरी हत्ती दिखाई दे रहा है आपको। ये नालागिरी हत्ती बुद्ध जी को वंदन कर रहा है, उसको सरंग जा रहा है। ये पालकालीन बुद्ध मूर्ति है। और ये मथुरा की मूर्ति है, ये आधुनिक मूर्ति है। मथुरा म्यूजियम के प्रांगण में अभी लोगों को दिखाने के लिए बताइए। अब लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ये जो बुद्ध मूर्ति है, ये पेशावर गांधार शैली की बनी हुई है और अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है। ये जो बुद्ध मूर्ति है, ये उत्तर गुप्तकालीन शैली की बनी हुई है। और ये तिगवा टेम्पल है, जबलपुर के नजदीक में तिगवा गुप्तकालीन मंदिर से बनी हुई ये बुद्ध मूर्ति है। और ये बुद्ध मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा में है। और दो जगह पे द्वारपाल भी है। और उधर बुद्ध धाम और संघ का ये नाग का प्रतीक भी दिखाई दे रहा है। ये और ये उधर सिंह का भी दिखाई दे रहा है आपको। और उपासक उपासिका वंदन कर रही है। ये जबलपुर के नजदीक में मध्य प्रदेश के तिगवा गुप्तकालीन टेम्पल का ये बहुत ही सुंदर तिगवा बुद्धा टेम्पल है। ये जो बुद्ध मूर्ति है, ये कानेरी बौद्ध गुफा महाराष्ट्र के नजदीक में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास में कानेरी बौद्ध गुफा की ये बुद्ध की ये अभय मुद्रा में मूर्ति दिखाई। ये जो सिंह मुद्रा है, राज मुद्रा कहा जाता है। तो ये अभी सम्राट अशोक कालीन का है, लेकिन अभी कलकत्ता म्यूजियम में अभी है। ये बिहार के नजदीक में सुल्तानगंज की जो 500 किलो की जो बुद्ध मूर्ति है, जो अभी बाहर विदेश में अंग्रेजों ने खोजी थी जब रेल का काम चल रहा था। ये सुल्तानगंज बिहार की बुद्ध मूर्ति है। और ये बुद्ध मूर्ति अभी विदेश में है। बर्मिंगम संग्रहालय इंग्लैंड में अभी भी ये बुद्ध मूर्ति तांबे की बहुत ही सुंदर और नायाब ये बुद्ध मूर्ति है। और ये बुद्ध मूर्ति गुप्त कालीन की है। अभी ये इस बुद्ध मूर्ति की मांग होनी चाहिए। सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त हुई है। ये गांधार शैली की बुद्ध मूर्ति है, सम्राट कनिष्क के कालीन की। और यहाँ एक बंदर बुद्ध जी को शहद या मध खिला रहे हैं। ये जो बुद्ध मूर्ति है, सांची के नजदीक में जो 12 किलोमीटर के सम्राट अशोक की जो बीबी है, जिसको विदिशा देवी कहा जाता था, विदिशा संग्रहालय से प्राप्त हुई ये गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति है। और ये बोधिसत्व पद्मपाणि, हाथ में जो पुंडरीक है सफेद कमल का फूल। ये चित्रावली अजंता बौद्ध गुफा में भी है और गुजरात में मिली भीमोरा बौद्ध गुफा में भी है। ये बोधिसत्व पद्म पानी कहा जाता है। जो बोधिसत्व पद्म पानी बोले तो ये महायानी वज्रयानी ट्रेडिशनल की ये संकल्पनाएं है। और दूसरी बात, ये पालकालीन बुद्ध मूर्ति है, जो नालंदा तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का मिला हुआ स्टैचू है। ऊपर बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण और यहाँ राजमुकुट फैलाया दिखाया हुआ है। ये पालकालीन बुद्ध मूर्ति है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई बुद्ध की भूभूमि स्पर्श मुद्रा है। आपने ये हम्पी का बुद्ध विहार है, हम्पी का जो 20 की नोट के ऊपर हम्पी जो विठल टेम्पल कहा जाता है, हम्पी का विठल टेम्पल, लेकिन वो विठल टेम्पल नहीं, वो बुद्धिस्ट टेम्पल है। वो हम्पी का विठल टेम्पल का ये बुद्ध मूर्ति है, भूभूमि स्पर्श मुद्रा, हम्पी विठल टेम्पल, कर्नाटका। ये चौखंडी स्तूपा बुद्ध मूर्ति है, जो गुप्तकालीन का बहुत ही नायाब और बहुत ही सुंदर बुद्ध मूर्ति है। ये धम्म चक्र मुद्रा जो सारनाथ से प्राप्त हुई है। बुद्ध जी का ये गुप्तकालीन बहुत ही नायाब और बहुत ही कारागिरी से बना हुआ है, गुप्तकालीन शैली का बुद्ध मूर्ति। और ये सारनाथ की चौखंडी स्तूपा से प्राप्त हुआ गुप्तकालीन की बहुत बुद्ध मूर्ति है, सारनाथ म्यूजियम में अभी रखी हुई। ये पालकालीन बुद्ध मूर्ति, ये भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से प्राप्त हो गई। और ये भी पालकालीन बुद्ध मूर्ति जो पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुई है, पालकालीन बुद्ध मूर्ति जो मोगलमारी से प्राप्त हुई है। ये अलग ही बुद्ध मूर्ति आपको दिखेगी। ये कश्मीर के उत्पल राजवंश कालीन बुद्ध मूर्ति, उत्पल राजवंश जो कश्मीर में हुआ था 9वीं शताब्दी में, उनके काल में उत्पल राजवंश काल की बुद्ध मूर्ति है। और ये चिल्ड्रन बुद्धा है। और ये अजंता गुफाओं का जो चित्रांकन है, जो राहुल माता यशोधरा बुद्ध जी को वारसा उत्तराधिकार बतानी है। ये बुद्ध बौद्ध गया की ये जो नए आधुनिक मंदिर की बुद्ध मूर्तियां है, ये गुप्तकालीन की बहुत ही खूबसूरत और नायाब
ये चौरीधारी, आप यहाँ द्वारपाल देख रहे हैं, चौरीधारी उसको बोलते हैं, जो हवा खिलाने के लिए। और गुप्तकालीन की बहुत ही सुंदर नायाब और ये खूबसूरत बुद्ध मूर्ति है। आप उसका भाव मुद्राएं देख सकते हैं बुद्ध जी का। ये भी पालकालीन बुद्ध मूर्ति है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में है। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा बोरोबुदुरा स्तूपा, जो बोरोबुदुरा स्तूपा जो शैलेंद्र राजवंश के काल में बनाया, ये इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्तूपा है। गुप्तकालीन मूर्तिकला की इसमें छाप है। ये शैलेंद्र राजवंश इंडोनेशिया का ये बोरोबुदुरा स्टैचू है। ये जगन्नाथपुरी के पीछे का ये बुद्ध मूर्ति है। और ये आपने सुना होगा कि ये जो मध्य प्रदेश का खजुराहो है, जो अश्लीलता के मूर्ति के लिए कारण, तो ये खजुराहो टेम्पल, जो खजुराहो टेम्पल एमपी में, खजुराहो टेम्पल से प्राप्त हुआ। ये खजुराहो अपने आप देख सकते, खजुराहो म्यूजियम से प्राप्त हुई भूभूमि स्पर्श मुद्रा। ये मथुरा का शिल्पापट है, सांची के तोरण द्वार जैसा, मथुरा म्यूजियम में अभी रखा हुआ है। यहाँ भी अभिलेख भी लिखा है। ये देवनी मोरी का ये बौद्ध स्तूपा है डैम में। देवनी मोरी गुजरात से प्राप्त हुआ बुद्ध जी का ये अस्थि मंजूषा रखा है, जो अभी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बड़ौदा में स्थित है। बुद्ध जी का अस्थि है, इस पे अभिलेख भी लिखा हुआ है। ये गांधार शैली का बुद्ध जी का मूर्ति है, जो महामाया देवी बाल सिद्धार्थ को जन्म दे रहे कश्मीर का ये बुद्ध मूर्ति है। ये जो बुद्ध मूर्ति है ये मथुरा शैली में कुषाण कनिष्क काल का, और ये अभी मथुरा संग्रहालय में म्यूजियम में रखा है। ये गुप्तकालीन कनिष्क कालीन, ये भी कनिष्क कालीन है। और ये गांधार शैली में बना हुआ, ये गुप्तकालीन में बना हुआ, जो सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त हुआ, ये अभी गुप्तकालीन का है। और ये करकोटक राजवंश कालीन जो बुद्ध मूर्ति कश्मीर से प्राप्त हुआ है, ये भी बुद्ध मूर्ति लोहार राजवंश और उत्पल राजवंश के कालीन, ये कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत बुद्ध मूर्तियां है। ये जो महाप्रजापति गौतमी बुद्ध जी को लालन पालन कर रही है या लाड प्यार कर रही है, ये आप देख रहे हैं नरदत्त और असित मुनि सिद्धार्थ बाल सिद्धार्थ गौतम के 32 लक्षणों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। असित मुनि जो 32 लक्षणों को निहार रहे हैं और रो भी रहे हैं। और ये पीछे में खड़े हैं नरदत्त उसके। और ये महामाया जी का चित्र है, लुम्बिनी में बाल सिद्धार्थ जन्म देते हुए लुम्बिनी वन का दिखाया। ये उज्बेकिस्तान का चित्र है। उज्बेकिस्तान जो मुस्लिम कंट्री है, उज्बेकिस्तान का ये प्राचीन, वहाँ बौद्ध स्तूपा भी मिला है और बुद्ध मूर्ति है। उज्बेकिस्तान मुस्लिम बहुल कंट्री का। या दाएं और बाएं में संघ सेनापति सारिपुत्ता और विद्यमान महामोगलायन दिखा रहे हैं, सारिपुत्ता महामोगलायन। ये बुद्ध मूर्ति जो नागार्जुन कोंडा है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है, गुंटूर जिला का ये नागार्जुन कोंडा म्यूजियम का, ये अमरावती शैली में बना हुआ बुद्ध मूर्ति है। ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ बुद्ध मूर्ति है। और ये भी गांधार शैली में बना हुआ, ये भी गांधार शैली में बना हुआ है। ये मथुरा म्यूजियम का अभी राष्ट्रपति भवन में जो भारत रत्न पुरस्कार इसी मूर्ति के सामने दिया जाता है। अभी राष्ट्रपति भवन में ये अशोक हाल में बुद्ध मूर्ति अभी रखी हुई है। ये जो मथुरा शैली की मथुरा की बुद्ध मूर्ति अभी दिल्ली में है, राष्ट्रपति संग्रहालय। ये लाल बलुआ पत्थर की और कनिष्क कालीन की बहुत ही खूबसूरत, और ये जिसे अभय मुद्रा बोलते हैं या व्याख्यान मुद्रा भी बोलते हैं। ये अभी इजिप्ट से प्राप्त हुई बुद्ध जी की ये परिमंडल चिवर धारण की हुई बुद्ध मूर्ति है। ये बुद्ध मूर्ति सिरपुर छत्तीसगढ़ के पास में भूभूमि स्पर्श मुद्रा है। और ये नल नागवंशी राजा के काल की है ये बुद्ध मूर्ति। ये भूभूमि स्पर्श बहुत ही सुंदर खूबसूरत बुद्ध मूर्ति है, सिरपुर छत्तीसगढ़ से। ये सिमरनगढ़ नेपाल का स्तंभ दिखाई दिया है। और ये जो आधुनिक काल की थाई बुद्ध मूर्ति है, ये भी थाई बुद्ध मूर्ति है। ये जो बुद्ध मूर्ति दिख रही बहुत ही नायाब बुद्ध मूर्ति है, उड़ीसा की भुवनेश्वर के पास से प्राप्त हुई। ललितगिरी या उदयगिरी या खंडगिरी से प्राप्त, पुष्पगिरी से प्राप्त हुई बुद्ध जी की मूर्ति है। और ये वज्रयान शाखा की बुद्ध मूर्ति है। वज्रयान शाखा जो 9वीं 10वीं शताब्दी में थे। या वज्र बोधिसत्व वज्रपाणी है जो वज्र लेते हुए, और यहाँ पद्मपाणी बोधिसत्व है जो हाथ में कमल ले। और ये नागवंशी राजा, जिसे कहा था कि नाग लोगों ने ही बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, इसलिए नाग लोग रक्षा कर रहे हैं। और बुद्ध जी ये भूभूमि स्पर्श की मुद्रा पे कमलासन पर भी है, दिखाई देंगे। ये पल्लव राजवंश, ये महाबलीपुरम जो विश्व धरोहर है, महाबलीपुरम के पास में जो पल्लव राजवंश जो बुद्धिस्ट राजवंश है। आपको मालूम है कि जो बोधि धर्मन जो चाइना में गए थे, मार्शल आर्ट कुंफू में जो शाओलिन में गए थे,
तो बोधि धर्मन नाम के जो भिक्खु है कांजीवरम के, वो एक्चुअली पल्लव राजवंश के, भारत का जो पल्लव राजवंश वो बुद्धिस्ट राजवंश है। पल्लव राजवंश के ही बोधि धर्मन भिक्खु थे, कांजीवरम से चाइना गए थे, जिसने मार्शल का विकसित किया, बौद्ध भिक्खु थे। तो ये बुद्ध जी का चित्र है पल्लव महाबलीपुरम का, बहुत ही सुंदर महाबलीपुरम बौद्ध गुफाओं का ये चित्रांकन है। या गांधार शैली में बुद्ध जी सिद्धार्थ गौतम प्रिंस और राजकन्या यशोधरा जी का ये ब्याह का चित्र है। गांधार शैली अफगानिस्तान का प्राप्त हुआ, ये भी गांधार शैली से प्राप्त हुआ। या राजा शुद्धोधन बैल जोत रहे हैं और सिद्धार्थ गौतम जामुन के पेड़ के नीचे से वो दृश्य देख रहे हैं जो बुद्ध और उनके धम्म में दिखाया। ये गांधार शैली का ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ गौतम जो 6 साल में उर्वेला के वन में जो कठोर तपश्चर्या की थी, ये सिद्धार्थ गौतम जी का 6 साल से ऐसा शरीर हो गया था। तो ये अफगानिस्तान के म्यूजियम में अभी रखी हुई है। ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये अफगानिस्तान की मूर्ति से गांधार शैली से प्राप्त हुई मूर्ति है। ये जो बुद्ध मूर्ति है जो एक तक्षशिला से प्राप्त हुई है। ये जो बुद्ध मूर्ति चोला कालीन पीरियड की है और चोल राजवंश की कालीन की है, और ये उत्तर भारत की, ये भी चोला कालीन बुद्ध मूर्ति है। ये कंबोडिया की, ये मुचलिंद नागा वाली बुद्ध मूर्ति है कंबोडिया। ये हाथी की बुद्ध मूर्ति है, यो भी अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है। अब जो देख रहे हैं वो रानी की वाव, जो 100 के नोट के ऊपर भी है, रानी की वाव बोलते हैं उसको। जो रानी की वाव जो टेम्पल है, लोग बोलते हैं वो हिंदू का टेम्पल है, लेकिन रानी की वाव का जो टेम्पल है वो बुद्धिज्म का टेम्पल है, लेकिन वो वज्रयानी महायानी शाखा का है। जो अलग अलग हाथ या सर दिखाए जाते हैं। रानी का वाव पाटन जो गुजरात का है, वहां की बुद्ध मूर्ति है। रानी की वाव पाटन गुजरात का, वो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म का ही विहार है। और ये मौर्य काल और शिलाहार बौद्ध राजवंश के काल में मुंबई के नजदीक में जो घारापुरी या एलिफेंटा बौद्ध गुफा कहा जाता है, ये घारापुरी एलिफेंटा बौद्ध गुफा की मौर्यकालीन, जो महाराष्ट्र के मौर्य अलग थे शाखाएं थी, और शिलाहार कालीन की एलिफेंटा या घारापुरी की, ये बंबई के पास की ये बौद्ध मूर्तियां है। ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है, ये बोधिसत्व वज्रपाणी है और बोधिसत्व पद्मपाणी है। बुद्धिज्म की शिल्प कलाएं कहा जाता है इसको। एलिफेंटा घारापुरी बुद्ध भूमि बंबई के पास में है। अब ये समुद्र के खाड़ी में। ये कोणार्क सूर्य मंदिर का आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, या आर्य अष्टांगिक चक्र का ये। और ये गुप्तकालीन का ये आधुनिक बुद्ध मूर्ति है, संगमरवरी पत्थर से बना हुआ। ये गुजरात से देवनी मोरी जो बौद्ध स्तूपा है, सम्राट अशोक काल में बनाया था। देवनी मोरी नाम का स्थल है, देवनी मोरी डैम से प्राप्त हुआ गुजरात का। ये बहुत ही बड़ा बुद्ध शीर्ष है। और ये पाकिस्तान से प्राप्त हुआ मीरपुर खास, ये गुप्तकालीन शैली से बना हुआ बुद्ध मूर्ति है और ध्यान मुद्रा में है। गुप्तकालीन मीरपुर खास कहा जाता है, जो अभी पाकिस्तान में है, जहाँ बहुत बड़ा बौद्ध जी का बुद्ध धर्म का स्थल भी है और बहुत बड़ी। सुल्तानगंज से अभी जो बर्मिंघम इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में बुद्ध जी का मूर्ति है। और ये संकिशा जो यूपी के है, फरुखाबाद के पास में संकिशा का ये सम्राट अशोक जी का पिल्लर है, और यहाँ हत्ती स्तंभ कहा जाता है उसको। और एक कमल का जो पिल्लर दिखा है, 24 आरो वाला स्वर्णिम चक्र है, जो सम्राट अशोक का स्वर्णिम, भारत का स्वर्णिम 24 तिल्लियों वाला चक्र दिखाई दिया है। ये दुनिया का बहुत ही नाजाब, दुनिया का सबसे बड़ा अजंता एलोरा से गुफा से भी बहुत बड़ा चैत्य। अजंता एलोरा बौद्ध गुफा है तो सबसे बड़ी विश्व की धरोहर है, लेकिन कार्ला की जो बौद्ध गुफा है लोनावाला के नजदीक में, पूना के नजदीक में, कार्ला का चैत्यालय दुनिया का सबसे बड़ा चैत्यालय है। ये कार्ला एक विराज जिसे देवी भी कहा जाता है, तो उधर की ये बौद्ध गुफा है। कार्ला बौद्ध गुफा लोनावाला पुणे की बहुत ही नायाब खूबसूरत बुद्ध गुफा है। और ये बौद्ध गुफा है सातवाहन काल की बनाई हुई। सातवाहन बौद्ध सम्राट जो महाराष्ट्र में होते, महाराष्ट्र सातवाहन काल का ये आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैत्यालय है, चैत्य स्तूपा। और यहाँ आप देख रहे हैं ये हर्मिका भी देख रहे हैं आप, ये और लकड़ी का बना हुआ, और ये पिल्लर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बहुत बड़ा स्तंभ है। ये जो देख रहे हैं आप हेलियोडोरस पिल्लर है, जो विदिशा के नजदीक में बैसपुर कहा जाता है। विदिशा जो सम्राट अशोक जी की जो पहली रानी थी देवी, उनका जो स्थल है विदिशा से प्राप्त हुआ ये हेलियोडोरस पिल्लर। जो यवन ग्रीक राजा हेलियोडोरस जो बौद्ध राजा था, वो हेलियोडोरस पिल्लर है, जो अभी विदिशा के नजदीक है। इसको खंबा बाबा करके लोग पूछते हैं, लेकिन वो खंबा बाबा नहीं है। हेलियोडोरस बौद्ध राजा यवन ग्रीक ने स्तंभ बनाया हुआ, ये विदिशा के नजदीक का है। ये जो आधुनिक बौद्ध मूर्ति है, जो अभी 100 फीट की बुद्ध मूर्ति जो विदेश के लोगों ने बनाई है। और ये जो आप पंचशील का बुद्ध जी का हाथ भी देख रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा
नोबेल ट्रूथ जो अभी जो पुस्तक है, नोबेल ट्रूथ पूर्व पुस्तक में से जो केतन पिपलापुरे साहब ने जो बनाया हुआ है, यह बहुत बड़ी शिक्षा है। आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पारामिताएं बताई गई है। 1 2, ये नाम रूप बताए गए हैं। 1 2 3 4, ये 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। तो ऐसी शिक्षा इसमें है। ठीक है।